नमस्कार। कभी सोचा है कि एक अकेला विचार, एक सोच पूरी दुनिया को कैसे बदल सकती है? आज हम एक ऐसी ही बड़ी दिलचस्प अवधारणा को समझने वाले हैं जिसका नाम है विश्व परिवर्तन का यज्ञ। देखिए, ये सिर्फ कोई नाम नहीं है, ये एक बहुत बड़े बदलाव का वादा है। चलिए, इस सफर की शुरुआत एक बहुत ही दमदार विचार से करते हैं। सोचकर देखिए, कौड़ी जिसकी कोई कीमत नहीं, वहां से हीरे जैसा बनना जिसकी कीमत अनमोल है। ये यज्ञ ठीक इसी बदलाव की बात करता है। समझिए, एक तरह का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है क्या? क्योंकि ये कोई आम पूजा पाठ या हवन तो बिल्कुल नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि जो हमारे पास सामग्री है वो इस रहस्य के बारे में क्या बताती है। तो सबसे पहले बात करते हैं विश्व परिवर्तन के इस यज्ञ की। आखिर ये जो ब्रह्मांडीय आध्यात्मिक अग्नि है, इसका मतलब क्या है? तो देखिए, ये जो रुद्र ज्ञान यज्ञ है, ये असल में ज्ञान की एक आध्यात्मिक आग है। मतलब कोई असली आग नहीं जल रही है, बल्कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जहां बदलाव लाने के लिए अपनी पुरानी सोच, पुरानी दुनिया और यहां तक कि अपने पुराने मैं को भी स्वाहा कर देना है। अच्छा, तो इस यज्ञ को रचा किसने है? यहां बताया गया है कि इसके रचयिता कोई इंसान नहीं, बल्कि एक निराकार शक्ति शिव बाबा हैं, जिन्हें माँ और बाप दोनों का दर्जा दिया गया है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, कौड़ी से हीरा। आखिर इस पूरे बदलाव का असली मकसद क्या है? क्यों करना है ये सब? इस यज्ञ का लक्ष्य एकदम साफ है, इंसान को भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाना। मतलब एक ऐसा इंसान जिसका आचरण भ्रष्ट हो चुका है, उसे एक ऊंचे और श्रेष्ठ आचरण वाले इंसान में बदल देना। और इस सबका जो सबसे बड़ा इनाम है वो है स्वराज्य पाना। पर रुकिए, ये सिर्फ खुद पर काबू पाने की बात नहीं है। इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। इसका मतलब है दुनिया पर एक तरह की मास्टरी हासिल करना, एक दिव्य राज्य बनाना, गरीबी से निकलकर हीरो के महलों तक पहुंचना और यहां तक कि पद्मपति यानी कि मल्टी मिलियनेयर बनना। अब सवाल ये है कि इस बदलाव को पाने के लिए करना क्या होगा? तो अब बात करते हैं यज्ञ के नियमों की। समझिए कि इस यज्ञ के 4 मेन पिलर्स हैं। पहला, इसके लिए दिल में बहुत गहरा सम्मान होना। दूसरा, इसकी हर प्रक्रिया की प्यार से देखभाल करना। तीसरा, दूसरों को भी इसमें जोड़कर इसे और बढ़ाना। और चौथा, एक पवित्र और शक्तिशाली माहौल बनाए रखना। अब आते हैं कुछ सख्त नियमों पर। सबसे जरूरी नियम, यज्ञ में किसी भी तरह की रुकावट या विघ्न पैदा करना सख्त मना है। ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे यह पूरी प्रक्रिया धीमी पड़ जाए। पैसे के मामले में भी पूरी तरह से ईमानदारी जरूरी है। साफ साफ कहा गया है कि इस यज्ञ से जुड़ा एक पैसा भी इधर उधर करना एक बहुत बड़ा पाप माना जाएगा। एक और नियम है जो बड़ा ही दिलचस्प है। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि सिर्फ श्रीमत यानी जो श्रेष्ठ मार्गदर्शन है उसी पर चलना है। यहां तक कहा गया है कि अपनी मर्जी से चलने वाला इंसान खुद को ही धोखा देता है। अब अगले हिस्से पर चलते हैं। एक को याद करो, मतलब ध्यान किस पर लगाना है, फोकस कहाँ होना चाहिए। यहां 2 चीजों में फर्क समझना बहुत जरूरी है। याद करने का जो असली केंद्र है वो है निराकार शिव बाबा, जबकि साकार ममा बाबा सिर्फ उनका परिचय कराने का एक जरिया है। निर्देश एकदम साफ है, याद सिर्फ उस एक को करना है जिसका कोई शरीर नहीं, कोई रूप नहीं। बात बिल्कुल साफ कही गई है। तुमको कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। इसका सीधा सा मतलब है कि ध्यान किसी भी शरीर या रूप पर नहीं लगाना है, बल्कि सिर्फ उस एक निराकार शक्ति पर टिका होना चाहिए। और अब आते हैं सबसे आखिरी और सबसे दिलचस्प हिस्से पर, स्वराज्य का वर्षा। आखिर इस सब का अंतिम नतीजा, इसका इनाम क्या है? तो पूरी दुनिया की बादशाही पाने की कीमत क्या होगी? जवाब है 0, 0। जी हाँ, इसका मतलब ये है कि ये जो विश्व की बादशाही है, ये विरासत में मिलती है, और वो भी बिना एक पैसा या एक कौड़ी खर्च किए। ये कोई दुनियावी सौदा नहीं है जहां कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है। और इस पूरे विचार का निचोड़ शायद इसी एक लाइन में है, बिगर कौड़ी खर्चा, सेकंड में विश्व की बादशाही लो। सोचिए, एक पल में बिना किसी कीमत के सब कुछ पाने का वादा। तो ये सब आखिर मुमकिन कैसे होगा? जवाब बहुत सीधा सा है, केवल एक को याद करने से और यज्ञ के नियमों पर चलने से। बस यही इस पूरी शिक्षा का सार है।
तो अंत में एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, उस विश्वास प्रणाली की शक्ति क्या हो सकती है जो बिना कुछ भी लिए किसी को सब कुछ मतलब कौड़ी से हीरा बनाने का वादा करती हो? इस पर सोचिएगा जरूर।